डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जाम के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 20 सितंबर के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास देखे होंगे और ए टू जेड हमारा जो है पेपर लड़ा था। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आपको बायो का अभी दे रहा हूँ, आप सभी याद कर लीजिए और आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया, वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी लगा लीजिएगा, यानी स्पीसीज कहते हैं। दूसरा देखिए, पैंथेरा वंश में कौन जंतु आता है? तो पैंथेरा वंश में पैंथेरा टिग्रिस और होमो सेपियंस दोनों आते हैं। दो का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, वैसे उपवन जिनमें अधिकांश वन आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, आर.एच. व्हिटकर के द्वारा। 5 नंबर देखिए, मोनोरा की काया संरचना है तो मोनेरा की काया संरचना कोशिकीय होता है। 6 नंबर देखिए, फंजाई की प्रजनन विधि क्या है? तो फंजाई की जो प्रजनन विधि है, यानी कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई? तो इसका राइट आंसर संयुग्मन और निषेचन दोनों होगा। ठीक है, राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, प्लांटी में कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो प्लांटी में कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित और एमिनो अम्ल होती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनीमेलिया में कोशिका का प्रकार है तो एनीमेलिया में कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होता है। राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, आद्य बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो आद्य बैक्टीरिया अत्यंत लवणीय क्षेत्र और गर्म यानी गर्म झरने में पाए जाते हैं। राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, साइनोबैक्टीरिया डैश होते हैं तो साइनोबैक्टीरिया सोपोसी होते हैं। राइट आंसर 10 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने समूहों में बांटा जाता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 3 भागों में बांटा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट किस प्रकार के प्रोटिस्टा है? तो डायनोफ्लैजिलेट है ना, वो समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर, औपंक कवक किस प्रकार के प्रोटिस्टा है? तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वो मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ठीक है, 14 नंबर नोट करेंगे। आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को क्या मिलेगा, यानी इसका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका आंसर की मिल जाएगा और आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से छाप करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 पूछा गया, दो चल अथवा अचल युग्मकों का प्रोटोप्लाज्म के संलयन क्या कहलाता है? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वो प्लेज्मोगेमी कहलाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर नोट करेंगे। पूछा गया, फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है? तो फाइकोमाइसिटीज जो है ना वो नम और सीलन भरे स्थान में पाए जाते हैं। सामान्य छत्रक तथा कुकुरमुत्ता क्या है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट 17, क्लोरोफिल किस समूह में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो प्लांटी समूह में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, कैप्सिड किस में पाया जाता है? तो कैप्सिड की बात करें तो वो कोरोना विषाणु में पाया जाता है। 19 नंबर देखिए, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है? तो विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना, वो यानी कि आरएनए में होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, कैप्सिड क्या है? तो कैप्सिड एक प्रोटीन का आवरण होता है, मतलब कवर होता है। ठीक है, यहाँ पर 21, शैवाल का निवास स्थान क्या है? तो शैवाल का निवास स्थान की बात करें तो लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों होते हैं। राइट आंसर 21 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 देखिए, स्पायरोगायरा किस प्रकार का शैवाल है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंतुमयी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, पूछा गया है, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या की बात करें तो 23 का सी हो जाएगा, 2 से 8 होती है। ठीक है, देखिए 24, रोडोफाइसी में पाए जाने वाला संचित भोजन क्या है? तो वो स्टार्च होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया है, फियोफाइसी में पाए जाने वाला प्रमुख वर्णक कौन से हैं? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल, ए, सी, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है, ब्रायोफाइट के अंदर कौन से जीव आते हैं?
तो 26 का याद रखिएगा, इसमें डाइटम, नॉन स्टॉक, उसके बाद यानी कि कौन मॉस एवं लिवरवट सभी आते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए समूहन, उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम किसमें पाए जाते हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पर 28 देखेंगे, एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ है, तो एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ वो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 29 नंबर, द्विबीजपत्री क्या है, तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धान। देखिए 30 नंबर, परागकोश किस पर लगा रहता है, तो परागकोश पुंकेसर पर लगा रहता है, ठीक है। राइट आंसर 30 का भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास यहीं तक रहने वाला है। आप लोग ये क्लास जो है ना अच्छे से देख करके जाइएगा, आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।